नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है एक नैतिक कहानी। हेलो, नमस्कार। मैं हूँ काजल, एक सफल महिला कारोबारी। पर मेरी सफलता की सीढ़ियाँ सिर्फ सीढ़ियाँ नहीं, बल्कि कांटों और मानसिक यातनाओं की सीढ़ियाँ थी। आज से 26 साल पहले या उससे भी पहले मेरी कहानी शुरू हो चुकी थी। तब जब मेरे घर में 2 बहनों के बाद मेरा जन्म होने वाला था। माता पिता, दादा दादी सबसे ज़्यादा, और अगर फिर से बेटी हो गई तो इसी चिंता में खुले जा रहे थे। पर हुआ वही जो होना था, हुआ मेरा जन्म। पर मेरे जन्म बेटे रूप में हुआ। इससे भी बड़ा दुख उन लोगों को इस बात का हो रहा था कि मेरा रंग मेरी बहनों जैसा ना होकर मेरे दादाजी जैसा सांवला या यूं कहें काला हुआ था। सबके चेहरे उतर गए थे मुझे देखकर। पर क्या करें, औलाद तो औलाद ही होती है। तो थोड़े या ज़्यादा भेदभाव के साथ मेरा पालन पोषण किया जाने लगा। बहुत सी ऐसी बातें जो होती, जो बहनों को तो मिल ही जाती, पर मैं जैसे गैर जरूरी हो जाती। खैर, मेरा एडमिशन जैसा कि उम्मीद थी मुझे सरकारी स्कूल में कराया गया। पर यह भेदभाव नहीं था, क्योंकि मेरी दोनों बहनें भी सरकारी स्कूल में ही पढ़ती थी। बस उनकी ड्रेस और कॉपियाँ आती और मुझे बची कुची यूज की हुई मिलती। फिर भी मैं खुश थी, क्योंकि शिक्षा जैसा कीमती चीज़ मुझे मिल रही थी। पर असली समस्या यह नहीं थी। जैसे ही मैं 6वीं कक्षा में गई, मुझे 2 मुँहे शब्द जो अक्सर टीचर बोलते थे, अब वो मुझे समझ में आने लगे थे। पर यहाँ मेरी बहुत सी अच्छी दोस्त भी बनी, जो मेरा साथ हर हाल में निभाती थी। यहाँ तक कि सब कुछ ठीक ठाक ही था, पर उससे भरी कांटों भरी राह यह थी जो मुझे नहीं पता थी। 10वीं कक्षा में मेरी बहनों ने साइंस साइड लिया और मैं 2 साल पीछे थी उनसे। पर मेरे माता पिता ने यह कह के मेरा एडमिशन 10वीं का फॉर्म में करा दिया कि एक साथ ही सारा खर्च हो जाएगा, बाद में हमसे नहीं हो पाएगा। तब तो बहुत बुरा लग रहा था। मैं ये जानी, उससे भी ज़्यादा बुरा तब मुझे लगा, तब मुझे साइंस ना दिला के आर्ट्स दिला दिया गया है। अब सबके हंसने की एक और वजह लोगों को मिल गई। देखो तो शक्ल के हिसाब से इसे नौकरानी का काम मिलना चाहिए। आर्ट्स मिल रहा है, इसी का एहसान मान ले माँ बाप का। खैर, मैं क्लास में बैठी मन लगा के पढ़ रही थी। तभी मुझे एक टीचर की आवाज़ सुनाई पड़ी, जो किसी को बोल रही थी मेरी तरफ इशारा करके। देख, उसे दे दे, वो काली भद्दी सी लड़की है ना, वो खा लेगी। मेरा मन फिर से खिन्न हो गया। पर मैंने वो तो जैसे ठान ही लिया था, मुझ पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। और मैं जैसे परीक्षा परिणाम आया, घर में मातम सा छा गया, क्योंकि माँ बाप के हिसाब से लायक और सुंदर बेटियां फेल हो गई, और जो बहनें जो मेरी थी वो फेल हो चुकी थी, और मैं फर्स्ट डिवीज़न में पास हो गई थी, वो भी आर्ट्स से, जो मुश्किल नहीं नामुमकिन था। पर इस शौक़ को तो मनाना ही था। मेरी खुशी को भी शौक़ के कारण बता दिया गया। पर मैं तो ठान चुकी थी, कुछ ना कुछ तो करके दिखाऊंगी। आज जब मैं 20 साल की उम्र की हो गई, तब से पिछले 6 साल से कड़ी मेहनत करके एक सफल कारोबारी बन गई। दोनों बहनों के अच्छे घर में विवाह हो चुका है, पर मेरे लिए माता पिता की कोई खास उम्मीद नहीं है। पर आज के रोज़ जब मैं इतनी सफल हूँ, तो रोज़ ना जाने कितने रिश्ते आते हैं मेरे लिए। पर मैं उस उम्मीद से पैदा की गई थी ना कि एक बेटा होगा, तो वही फ़र्ज़ निभा रही हूँ, एक बेटे का फ़र्ज़। और जो इसमें मेरा साथ देगा वही मेरा जीवन साथी बनेगा। आपको ये कहानी हमारी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।